जय श्री राम भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। हम सभी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और कुछ लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अंतर है पाठ करने और सिद्ध करने में। गोस्वामी तुलसीदास ने चालीसा में खुद लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। इसका मतलब है कि महादेव खुद साक्षी हैं कि इसे सिद्ध किया जा सकता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा को 40 दिनों में सिद्ध करने की वो गुप्त विधि बताने वाली हूँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतों द्वारा बताई गई है। अगर आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर निष्फल रहता है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हनुमान चालीसा की सिद्ध शुरू करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है मंगलवार या शनिवार का दिन। आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय सर्वोत्तम है, क्योंकि उस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है। यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो रात के 9 बजे के बाद का समय चुनें, जब शोर कम हो और आप पूरी तरह एकाग्र हो सकें। आपको चाहिए एक लाल रंग का आसन, चमेली के तेल का एक मुखी दीपक और श्री हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा जिसमें वे वीर मुद्रा में हों या प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हों। तो भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है संकल्प लेने की विधि। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बिना संकल्प के की गई कोई भी पूजा बिना पते के भेजे गए पत्र की तरह होती है, जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो संकल्प लेने का अर्थ है ईश्वर के सामने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराना। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल लेना है। उस जल में कुछ दाने अक्षत यानी टूटे हुए चावल के रखें और साथ ही एक तांबे का सिक्का या कोई भी सिक्का और एक फूल रख लें। अब अपने आसन पर बैठकर अपने आंखें धीरे से बंद करें और हनुमान जी का ध्यान करें। मन में विचार करें कि आप अपनी पवित्र कुल परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। भाव करें कि आप इस अनंत ब्रह्मांड के सामने खड़े होकर अपनी पहचान बता रहे हैं। अपने मन में कहें कि हे पवन पुत्र, मैं इस पृथ्वी लोक का निवासी आज इस पवित्र तिथि और शुभ मुहूर्त पर आपके चरणों में उपस्थित हूँ। मैं आज से अगले 40 दिनों के लिए एक अखंड नियम धारण करने जा रही हूँ। हे संकट मोचन, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन आपकी चालीसा का पूरी श्रद्धा के साथ निश्चित संख्या में पाठ करूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं इस नियम को खंडित नहीं करूंगी। हे बजरंगबली, मेरी सामर्थ्य बहुत कम है, लेकिन मेरा विश्वास आप पर अटूट है। मेरी इस साधना का उद्देश्य अपनी मनोकामना कहें और अपने मन में ही अपनी मनोकामना का उच्चारण करते रहें। कृपया मेरे संकल्प को स्वीकार करें और मुझे इसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इतना कहने के बाद हाथ में रखे उस जल, अक्षत और पुष्प को बहुत ही आदर के साथ अपने सामने जमीन पर छोड़ दें। जब वह जल धरती को स्पर्श करता है तो आपकी प्रतिज्ञा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। याद रखिए, यह केवल जल नहीं है, यह आपकी जुबान है जो आपने साक्षात ईश्वर को दी है। संकल्प लेने के बाद उसी क्षण से आपकी साधना शुरू हो जाती है। अब जब आपने संकल्प ले लिया है तो इन 40 दिनों की मर्यादा को समझना भी बहुत जरूरी है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, इसलिए आपकी साधना के दौरान पवित्रता का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। पहली बात, वाणी का संयम। अक्सर हम पार तो कर लेते हैं, लेकिन दिन भर दूसरों की निंदा या झूठ बोलते रहते हैं। इससे आपकी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इन 40 दिनों में कम बोलने और जो भी बोले वह सत्य और मधुर हो। दूसरी बात, दीपक की अखंडता। जब आप पाठ शुरू करें तो चमेली के तेल का जो दीपक आप जलाएंगे वह पाठ खत्म होने तक बुझना नहीं चाहिए, जबकि लौ की तरफ देखते हुए पाठ करना एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी बात, आसन का नियम। जिस आसन पर आप पहले दिन बैठे हैं, कोशिश करें कि आखिरी दिन तक वही आसन रहे। उस आसन को किसी और को इस्तेमाल न करने दें। 40 दिनों तक आपकी साधना की ऊर्जा उस आसन में समाहित हो जाती है, जो अंत में आपको सिद्धि की ओर ले जाती है। अब 40 दिनों के कुछ कठोर नियम भी हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल पाठ ही काफी नहीं है, आपको अनुशासन में रहना होगा इन 40 दिनों तक। तो सबसे पहले है ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन, वचन और कर्म से इस दिन पवित्र रहें। अगर आप 40 दिनों का सिद्धि प्राप्त करने के लिए पाठ करते हैं, सात्विक भोजन रखें। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का त्याग अनिवार्य है। संभव हो तो एक समय फलाहार करें या सादा भोजन आप ले सकते हैं। भूमि शयन करें। यदि संभव हो तो जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। यह इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। मौन और आचरण बनाए रखें। दूसरों की बुराई न करें और न ही क्रोध करें। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें।
पाठ करते समय आपकी आवाज़ न तो बहुत तेज हो और न ही बहुत धीमी हो। हर चौपाई का अर्थ आपके मन में चलना चाहिए, जैसे नास से रोग हरे सब पीरा। बोलते समय महसूस करें कि हनुमान जी आपके सारे कष्ट हर रहे हैं। जब आप 40 दिनों तक इसे निरंतर करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बनने लगता है और आपका ऑरा जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। कई भक्तों को अनुभव होता है कि उनके घर में एक अलग ही सुगंध आने लगी है या उन्हें सपने में वानर सेना या हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इन अनुभवों को किसी को बताना नहीं चाहिए, इन्हें गुप्त ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा उद्यापन की सरल विधि क्या रहेगी। जब आपके संकल्प के 40 दिन पूरे हो जाएं तो 41वें दिन आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। इसकी विधि बहुत ही सरल है, इसमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां जाकर उन्हें एक लाल चोला और चमेली का तेल अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाएं। इसके बाद उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार बूंदी के लड्डू या चने और गुड़ का भोग अर्पित करें। याद रखें, हनुमान जी भाव के भूखे हैं, इसलिए जो भी अर्पित करें सच्चे मन से करें। उद्यापन के दिन आपको एक बार फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अंत में हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। तो पूजा पूरी होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या छोटे बच्चों में प्रसाद जरूर बांटें। अगर संभव हो तो किसी बंदर को केला या गुड़ चना जरूर खिलाएं। और सबसे अंत में हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इस 40 दिनों की सेवा को स्वीकार जरूर करें और मेरी पूजा में अगर कोई गलती रह गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें। बस इसी सरल विधि से आपका संकल्प पूरा होता है और जो आपकी साधना होती है वो सिद्ध होती है। तो भक्तों, यह थी हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की वो गुप्त और सरल विधि जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकते हैं। और याद रखिए, हनुमान जी केवल शारीरिक बल के ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के भी देवता हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो 40 दिन तो क्या, बजरंगबली एक क्षण में आपके पुकार सुन लेंगे। तो भक्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी हनुमान चालीसा को 40 दिन में सिद्ध करने की विधि। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।